नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम क्लासेस स्टडी पॉइंट में। तो आज हम क्लास 9th की हिंदी पढ़ेंगे। बुक है हमारी क्षितिज, अध्याय फर्स्ट है। अध्याय का नाम है दो बैलों की कथा। जो ये हमारी कहानी है, ये हमारी प्रेमचंद ने लिखी है, जो राइटर है। इस कहानी में दो बैल हैं, जिसमें से एक का नाम है हीरा और दूसरे का नाम है मोती। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी पर। हमारे लेखक इस कहानी की शुरुआत गधे के एक उदाहरण से करते हैं। लेखक कहते हैं कि गधे को एक सीधा सादा भोला सा जानवर मानते हैं। लेखक कहते हैं कि गधा सुखी हो या दुखी हो, उससे लाभ हो या हानि हो, वो कभी भी बदलता नहीं है। उससे चाहे जितना मर्जी काम करवा लो, चाहे उससे जैसे मर्जी काम करवा लो, चाहे पूरे दिन काम करवा लो, वो कभी भी अपने आप को नहीं बदलता। वो कभी अपने आप में परिवर्तन नहीं लाता। वो चुपचाप से अपने सारे कार्य करता रहता है और अपने मालिक की बात मानता रहता है। और आगे बताते हैं, हमारे लेखक कहते हैं कि गधे के अंदर ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग गधे को बेवकूफ़ समझते हैं। जो हमारे लेखक हैं वो कहना चाहते हैं कि जो गधे के अंदर जो गुण होते हैं वो ऋषि मुनियों वाले होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, शांत दिल के होते हैं। वो कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर भी जो लोग हैं उसे बेवकूफ़ समझते हैं, नकारा समझते हैं, नालायक समझते हैं। उसके बाद लेखक कहते हैं कि बैल गधे का छोटा भाई है। हमें खाली बस मानना है, असल में होता नहीं है। ठीक है बच्चों। जो कि कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। जो हमारा बैल है, अगर मुझसे ज़्यादा काम करवाएंगे या ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो वो अपना असंतोष प्रकट करता है, वो गुस्सा होता है, हो सके हमें नुकसान ही पहुंचा दें। लेकिन जो हमारा गधा होता है वो असंतोष प्रकट नहीं करता। वो चुपचाप से सारे कार्य करता रहता है, अपने मालिक की सारी बात मानता है और वो किसी से भी गुस्सा नहीं होता और ना ही क्रोध करता। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे कैरेक्टर पे, जो कि है झुरी। झुरी जो है वो इन दो बैलों का मालिक है। तो झुरी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये कहानी है वो दो बैलों के ऊपर है, हीरा और मोती। ये वही दो बैल हैं और जो झुरी है वो इन दो बैलों का मालिक है। तो कवि कहते हैं कि हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वो बहुत ही सुंदर दिखते थे, स्वस्थ थे, खाते पीते रहते थे, एकदम तंदुरुस्त रहा करते थे तथा वह अपने बैलों से बहुत प्यार करता था। कवि कहते हैं कि जो झुरी है वो अपने बैलों को खाने पीना टाइम पे देता था, टाइम पे काम करवाता था, टाइम पे आराम देता था और उनकी अच्छे से देखभाल करता था। हीरा और मोती भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जो ये दो बैल हैं हीरा और मोती नाम के, वो दोनों बहुत ही एक दूसरे से प्यार करते थे, आपस में मिलजुल कर रहते थे और दोनों में गहरी मित्रता थी। ठीक है, अपने भाईचारे की तरह रहते थे, वो कभी आपस में झगड़ा नहीं करते थे, मित्रता की तरह रहते थे, शांत स्वभाव के थे। एक बार क्या होता है कि झुरी ने अपने दोनों बैलों को अपने ससुराल के खेतों में भेज दिया। जो झुरी है उसने अपने दोनों बैलों को, हीरा और मोती दोनों को, अपने ससुराल भेज देता है, अपनी बीवी के मायके। और इसलिए भेजता है कि अपने ससुराल में वो खेतों में काम करें। और वहाँ उन दोनों बैलों में खूब काम करवाया गया, लेकिन उन्हें खाने में सिर्फ रूखा सूखा ही दिया जाता था। जो झुरी था उसने अपने बैलों को ससुराल भेजा था, लेकिन जो उसके ससुराल वाले थे वो दोनों क्या करते थे, उन दोनों के साथ वो उनसे बहुत काम करवाया करते थे। दिन में काम करवाते थे, रात में काम करवाया करते थे, लेकिन खाना सूखा रूखा दे दिया करते थे। खाने की ज़्यादा देखभाल नहीं किया करते थे उनकी, और उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करते थे। जब बैलों पर अत्याचार होता था तो एक दिन दोनों बैल रस्सी तोड़कर वहाँ से भाग आए। एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों बैल बहुत ही तंग आ गए झुरी के ससुराल वालों से। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन दोनों बैल रस्सी तोड़कर वहाँ से भाग आए और झुरी उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुआ। जो झुरी है उसने अपने बैलों को देखा कि वो वहाँ से आ गए, तो उन्हें देख के उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई।
और अब उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं रही और दोनों बहुत खुश थे। जो दोनों बैल थे, हीरा और मोती, वो अपने मालिक के पास आकर बहुत खुश थे। उनका मालिक उन्हें टाइम पे खाना दिया करता था दोबारा, और उनकी अच्छे से देखभाल किया करता था। लेकिन झुर्री की स्त्री को उनका इस तरह से भागना पसंद नहीं आया। जो झुर्री की वाइफ है, जो उनकी पत्नी है, उनको उन दोनों बैलों का वापस आना है, वहाँ से भागकर आना अच्छा नहीं लगा और वह बहुत ही नाराज़ हुई और उन्हें खरी खोटी सुनाई। जो झुर्री की वाइफ है, उसने उन्हें बहुत ही खरी खोटी सुनाई और उन्हें मारा पीटा भी, तथा उन्हें सिर्फ सूखा भूसा खिलाया। और अगले दिन झुर्री का साला हीरा और मोती को वापस लेने आ गया। जो क्या हुआ, झुर्री की जो वाइफ है, उसने एक तो उसे खरी खोटी सुनाई भी उन्हें, प्लस में उनको मारा भी। और क्या हुआ कि उन्हें सूखा भूसा ही खाने को दिया। और फिर देखो क्या होता है, जो झुर्री का साला है वो अगले ही दिन वापस आ गया उन दोनों बैलों को लेने, हीरा और मोती को वापस लेने के लिए आ गया। और फिर से उन्हें वहाँ जाकर कड़ी मेहनत करनी पड़ी। क्या हुआ, जो बैल हैं उन्हें वापस झुर्री की ससुराल ले जाया गया, यानी जो उसका साला है उन्हें वापस ले गया और दोबारा से उनसे कड़ी मेहनत करवाई और क्या कहते हैं, वही सूखा रूखा उन्हें खाने के लिए दिया। बहुत बार काम करते समय मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा। क्या हुआ, जो क्या कहते हैं मोती है, वो काम करते करते तंग आ गया। तंग आकर उसने क्या किया कि जो गाड़ी है उसे खाई में गिराने की उसने सोचा या करना चाहा, लेकिन हीरा ने उसे समझाया। लेकिन जो हीरा है, जो बैल है हीरा नाम का, वो काफ़ी शांत है और धीरज टाइप का है। उसने उसको समझाया, लेकिन मोती बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता था। लेकिन जो मोती है उससे बर्दाश्त नहीं हुआ करता था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता था और हीरा धीरज से काम लेता था। लेकिन जो क्या कहते हैं दूसरा बैल है हमारा हीरा, वो बहुत ही शांत था और धीरज से काम लेता था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन जब हीरा पर एक दिन डंडे बरसाए गए, लेकिन क्या हुआ, जो हमारा हीरा नाम का बैल है उस पर एक दिन डंडे बरसाए गए, काफ़ी उसे पीटा गया। तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा। क्या हुआ, जो मोती नाम का बैल है उसे गुस्सा आ गया कि उसके मित्र को मारा, उसको पीटा गया, तो वो गुस्से में आकर हल को लेकर भागा। परंतु हुआ क्या, गले में बड़ी रस्सियाँ होने के कारण वह पकड़ा गया। आगे चलते हैं, कभी बताते हैं कभी कभी उन्हें खूब मारा और पीटा जाता था तथा उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। कभी क्या कहते हैं कि उन बैलों को कभी कभी खूब मारा जाता था, खूब पीटा जाता था, उन पर खूब अत्याचार किया जाता था, उनसे दिन रात काम करवाया जाता था, लेकिन उन्हें खाना वही रूखा सूखा दिया जाता था, टाइम पे भी नहीं दिया जाता था और उनकी जो हालत है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अब इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची की एंट्री होती है। ये जो छोटी बच्ची है ये बहुत ही दुखी होती है। ये भी वहीं पर रहती थी जहाँ पर वो दोनों बैल रहा करते थे, झुर्री की ससुराल में। ये जो छोटी बच्ची थी जिसकी माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसे बहुत ही मारती थी, पीटती थी और उन्हीं बैलों की तरह इसे भी सूखा रूखा दिया जाता था। इसलिए उन बैलों से उसे बच्ची को बहुत प्रेम हो गया था। अब देखिए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जो बैल थे वो अपने असली मालिक से दूर रहते थे झुर्री की ससुराल में, और उन्हें भी बहुत काम करवाया जाता था, मारा पीटा जाता था और सूखा रूखा दिया जाता था। और ऐसा ही उस बच्ची के साथ भी होता था। इसलिए जो बच्ची है वो उनका दर्द समझ सकती थी, इसलिए उन बैलों से उस बच्ची को बहुत प्रेम हो गया था। इसलिए वह रोज़ दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डालकर जाती थीं। इस तरह दोनों की दिशा बहुत ही ख़राब थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 2 बैल थे उसकी हालत और इस छोटी सी बच्ची की हालत दोनों की लगभग एक जैसी थी, क्योंकि
इसके भी जो क्या है सौतेली माँ थी उसे खूब मारती थी, खूब पीटती थी, उसे रूखा सूखा दिया करती थी। वैसे ही उन दो बैलों को झूरी की ससुराल वाले बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे, उनसे काम करवाया करते थे और खाने में वही रूखा सूखा दिया करते थे। एक दिन क्या होता है कि एक दिन उस बालिका ने हीरा और मोती की रस्सियां खोल दी और दोनों वहां से भाग गए। झुर्री का साला और बाकी सभी लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाया। दोनों बैल भागते भागते एक नई जगह पहुंच गए। वे दोनों झुर्री के घर का रास्ता भूल गए थे, लेकिन फिर भी दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाया और अपनी आज़ादी का एहसास करने लगे। वो जो दो बैल थे, क्या हुआ, उस बालिका ने उन दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी और वे बहुत ही दूर भाग गए। यानी कि उसके झुर्री के ससुराल से भागकर बहुत ही दूर आ चुके थे और वह अपने मालिक का घर का रास्ता भूल गए थे, इसलिए वे उसके घर वापस नहीं जा पाए थे। लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि वह आज़ाद हो चुके थे और उन्होंने वहाँ पर खेत में खुशी खुशी मटर खाई। फिर क्या हुआ कि उन दोनों बैलों का एक सांड से उनका मुकाबला हुआ और दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया। क्या हुआ, उन दोनों का एक सांड से मुकाबला हो गया था, लेकिन उन दोनों ने मिलकर उस सांड को मार भगाया। लेकिन खेत में चरते चरते समय वहाँ का मालिक वहाँ आ गया। क्या हुआ, जिस खेत में वो चल रहे थे उस खेत का मालिक वहाँ पर आ पहुँचा और जैसे ही मोती वहाँ फंस गया, हीरा भी मोती को देखकर वहाँ पर आ फंसा। क्या हुआ कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। जब इस खेत का मालिक आया और वहाँ पर क्या हुआ, मोती फंस गया, तो जो हीरा है उसने अपने मोती को वहाँ फंसा हुआ देखकर वह भी वहाँ पहुँच गया और वो भी वहाँ पर जाकर फंस गया। उसके बाद उन दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। वहीं पर और भी बहुत सारे जानवर बंद थे। सभी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। जहाँ पर उन दोनों को बैल बंद किया गया था वहाँ पर और भी बहुत से जानवर थे और वहाँ पे जितने भी सारे जानवर थे सबों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। जब हीरा और मोती कांजी हाउस में पहुँचे, जब हीरा और मोती को रात को भी भोजन नहीं मिला तो उनके दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। क्या हुआ कि जहाँ कांजी हाउस में उन दोनों बैलों को बांध कर रखा गया था वहाँ पर उन्हें रात को भी भोजन खाने के लिए नहीं मिला या नहीं दिया गया। तो उन्हें क्या हुआ, उनके दिल में विद्रोह की भावना उठी। उन्होंने सोचा कि विद्रोह करना चाहिए। फिर एक दिन उन दोनों ने दीवार को गिराकर दूसरे जानवरों को भगा दिया। क्या हुआ, उन दोनों बैलों ने, हीरा और मोती ने, वहाँ की एक दीवार गिरा दी और वहाँ के जितने भी कांजी उसमें जानवर फंसे हुए थे या बांध रखे थे सबों को वहाँ से भगा दिया। आगे देखिए, कवि कहते हैं कि उस दिन मोती भाग सकता था। जिस दिन उन्होंने दीवार गिराई उस दिन मोती भाग सकता था, लेकिन हीरा को बंधा देखकर मोती भी उसके साथ वहीं रहा। इस बात का पता जब कांजी हाउस के मालिक को लगा तो उसने मोती को खूब मारा और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। क्या हुआ, जब वहाँ के मालिक को पता चला कि उन दोनों बैलों ने सभी जानवरों को भगा दिया तो उसने उन दोनों को बहुत ही मारा और मोटी रस्सी से बांध दिया ताकि ये भाग ना सकें। अब देखिए कसाई की एंट्री होती है इस कहानी में। क्या हुआ कि एक सप्ताह के बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथ बेच दिया। जो दो बैल थे, मोती और हीरा, उन दोनों को कसाई के हाथों बेच दिया और एक दाढ़ी वाला आदमी हीरा और मोती को वहाँ से लेकर जाने लगा। हीरा और मोती समझ गए थे कि अब उनका अंत होने ही वाला है। वे समझ गए थे कि उन्हें अब मार दिया जाएगा। लेकिन अब कवि कहते हैं, लेकिन जब वह उसके साथ चलते जा रहे थे तो उन्हें चलते चलते लगा कि हम किसी जाने पहचाने रास्ते पर चल रहे हैं। क्या हुआ
कि जब बैल उस दाढ़ी वाले आदमी के साथ चलते जा रहे थे तो उन्हें उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह जाने पहचाने रास्ते पर चल रहे हैं और उनका घर भी नज़दीक आ गया था। और दोनों उछलने लगे और झुर्री के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। क्या हुआ, वो दोनों अपने असली मालिक झुर्री के पास पहुंच गए थे और दोनों बहुत ही खुश थे, खुशी से उछल रहे थे, झूम रहे थे और झुर्री के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। जब झुर्री ने उन दोनों को देखा तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन अचानक उस दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियों को पकड़ लिया और झुर्री ने कहा कि ये उसके बैल हैं। क्या हुआ कि जो उनका मालिक है उनको देखकर बहुत ही खुश हुआ, लेकिन जो दड़ियल है उसने उनकी रस्सी टाइट से पकड़ ली, मजबूती से पकड़ ली। जो झुर्री है वो उस दड़ियल से कहता है कि ये दोनों बैल उसके हैं। अब कहानी में होती है बैलों की वापसी। क्या हुआ, हमारे कवि बताते हैं, दाढ़ी वाला आदमी जोर जबरदस्ती करने लगा और बैलों को खींचने लगा। तभी मोती ने उसे सींग मारा और दड़ियल को दूर तक खदेड़ा। जो मोती था उसने उस दड़ियल को सींग से बहुत तेज की मारा और उसे खदेड़ दिया। थोड़ी देर ही बाद दोनों खुशी से खली भूसी और चूनी खाने लगे और उनकी मालकिन ने भी उनको आकर के चूम लिया। इस प्रकार से यह हमारी कहानी आज समाप्त होती है, हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सही वीडियो उन तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। धन्यवाद।